हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर विद। आज के सेशन में हम नेविगेट बाय यूआरएल मेथड का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेरी पैरामीटर्स को यूआरएल के साथ पास कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो सेशन था वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम पैरामीटर्स को सेंड करते हैं किसी भी यूआरएल के साथ में, और आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे क्वेरी पैरम्स को सेंड करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेरी पैरम्स क्या है। तो क्वेरी पैरम्स वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो किसी भी पेज की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। जैसे अगर आपने किसी पेज पे सॉर्टिंग अप्लाई किया है कि आपको आप पेज नंबर 5 पे हो और आपने सॉर्टिंग में सेलेक्ट किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो यूआरएल के साथ हम पास कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वेरी पैरम्स। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि नेविगेट बाय यूआरएल मेथड के थ्रू कैसे हम क्वेरी पैरम्स को सेंड करते हैं, क्योंकि राउटर डॉट नेविगेट के थ्रू तो हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने पहले कवर करा हुआ है। इसमें हम जो नया सीख रहे हैं वो देख रहे हैं कि कैसे नेविगेट बाय यूआरएल मेथड के साथ ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर विद। एक हेडिंग है जो हम हर बार रखते हैं सेशन में। मैं बाकी फाइल्स क्लोज कर देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद में हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें अपना आज का टाइटल आएगा। तो टाइटल क्या है अपना, नेविगेट बाय यूआरएल। किस लिए, इसमें हम यूज करेंगे नेविगेट विद क्वेरी पैरम्स। ये हमारा आज का टाइटल है। ठीक है, और यहाँ पे एक डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल रो जो अपनी लाइन जो हेडिंग्स है उसको सेपरेट करेगा बाकी के एक्चुअल कंटेंट से। जस्ट एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हो गया रेडी। अब हमें चाहिए कंपोनेंट्स आप देख रहे हो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अबाउट कंपोनेंट है, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट है, नॉट फाउंड है और सर्विसेज कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये है, बट इसमें अपने को एक ही डेमो के लिए अंदर कंपोनेंट चाहिएगा जो हम यूज करेंगे अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, अब अबाउट कंपोनेंट इन केस अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो मैं कमांड बता देता हूँ। आपको सिंपली रन करना है ng विच इज फॉर एंगुलर, g जनरेट, c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा आपका यहाँ पे अबाउट। तो जैसे ही आप इस कमांड को हिट करोगे तो ये आपके इस कंपोनेंट को क्रिएट कर देगा और उसमें ये 4 फाइल्स आपको देखेंगे। हमने बाकी जो फाइल्स हैं वो सब एज इट इज़ रखी है, डिफ़ॉल्ट रखी है। बस एक चेंज हमने किया है कि अबाउट कंपोनेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ था पैराग्राफ अबाउट वर्क्स, बट हमने उसको चेंज कर दिया हेडिंग में और वहाँ लिख दिया अबाउट पेज। ठीक है, सिंपल सा चेंज है। इनकेस अगर आपके वहाँ कुछ लिखा हुआ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमने चेंज किया। यहाँ पे बस अबाउट पेज डाल दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रखा है। ठीक है, सेम काइंड ऑफ चेंज हमने बाकी कंपोनेंट में डाले हैं, बट हम उसको यूज़ करेंगे नहीं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का चेंजेस हमने डाल रखा है। परफेक्ट, कंपोनेंट रेडी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें राउट को सेटअप करना है, क्योंकि ये तो श्योर है कि हम राउट पे मूव करेंगे, तो सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए आप जाओगे app.route.ts फाइल पे, यहाँ इस एरे को एक्सपेंड करोगे, कर्ली ब्रेसेस दोगे और इसके अंदर लिखोगे पाथ। ठीक है, पाथ के अंदर हमारे पास आ जाएगा जो भी हमारा पाथ हमें डिफाइन करना है। जैसे मुझे यहाँ पे करना है अबाउट। ठीक है, कॉमा देंगे, कॉमा के बाद में लिखेंगे कंपोनेंट और यहाँ आ जाएगा कंपोनेंट का नेम जो है हमारा अबाउट कंपोनेंट। परफेक्ट। ठीक है, इतना सही बस हमें कॉन्फ़िगर करना है। इसको कर देना सेव। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका जो ये पाथ है वो रेडी हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये राउट बन गया। नेक्स्ट हमें जाना है अपने app.route.ts फाइल पे, app.component.ts फाइल पे, जहाँ पे हम हमारी रिक्वायर्ड चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर आउटलेट। ठीक है, मेक श्योर करना कि यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, अदरवाइज वो इशू करता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में सिंपली हमें क्या करना है, इस राउटर आउटलेट के अलावा हमें जैसे कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। कंपोनेंट मीन्स हमें यहाँ पे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि कैसे हम, मैं बताता हूँ। देखो जैसे सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे, इस जगह पे हम इसको करते हैं एक्सपेंड और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है।
कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए आपको इधर सिंपल एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आएगा प्राइवेट, प्राइवेट के बाद में आएगा यहाँ पे राउटर कोलन, और यहाँ लिखेंगे राउटर इंटर, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के साथ में। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बटन बनाना है, ठीक है। वो बटन क्या करेगा, वो बटन आपके जो भी आपने पास ऑन किया हुआ है, मतलब बटन मीन्स मेथड, बटन के लिए मेथड बनेगा, ठीक है। तो मेथड यहाँ बनाते हैं, गो टू अबाउट विद क्वेरी पैरम्स, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखेंगे हम दिस डॉट राउटर डॉट, यहाँ आएगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कोट, कोट के अंदर हम लिखेंगे अपने अबाउट का एड्रेस, यूआरएल मतलब, तो अबाउट, फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिख देता हूँ मैं पेज, जो रहेगा पेज नंबर लेट्स से 2, यहाँ लिखते हैं %, और यहाँ लिख देंगे सॉर्ट, जो सॉर्टिंग को डिफाइन कर रहा है, और इसके अंदर लिख देते हैं ASC, ठीक है। ये सॉर्टिंग हो गई हमारी ASC, जो असेंडिंग ऑर्डर को शो कर रही है। इतना करके आप इसको कर दोगे सेव। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस राउट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसके साथ में, क्वेरी पैरम्स के, यही क्वेरी पैरम्स है जो बता रहा है कि पेज नंबर 2 पे है और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं HTML पे, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं फटाफट से, बटन ऐड हो गया। बटन के अंदर लिखेंगे गो टू अबाउट विद क्वेरी पैरम्स इन, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। एक मेथड डाल देते हैं यहाँ पे, क्लिक बाइंड कर देते हैं उसको, गो टू दिस ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्या लगता है आउटपुट आएगा? अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक हमने राउटर आउटलेट नहीं डाला, तो राउटर आउटलेट डालेंगे। परफेक्ट, अभी कोड एक बार रन करके देख सकते हैं। तो ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, गलत कमांड दिया मैंने, क्लियर करते हैं। फिर से लिखेंगे ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, एंटर करने के कुछ सेकंड्स का हम वेट करेंगे और फिर ये आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला हमारा हेडिंग है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मेथ, फिर है नेविगेट बाय यूआरएल, नेविगेट विद क्वेरी पैरम्स, एक हॉरिजॉन्टल रो, और गो टू अबाउट विद क्वेरी पैरम्स का बटन है। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, देखो अबाउट पेज पे चला गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या कही, पेज नंबर 2 सॉर्टिंग ASC, जो डिनोट करता है असेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। इजी था ये, सिंपल, हमने बस क्वेरी पैरम्स को अटैच किया और वहाँ पे पास कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि इन केस अगर कभी किसी को ये क्वेरी पैरम्स को रिसीव करना है अबाउट के अंदर, तो वो कैसे होगा, फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। component.ts पे चलो, यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करो। तो पहला बना लेते हैं पेज, ठीक है। पेज आएगा, पेज को टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, एक दे देते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद में पाइप के बाद में लिख देते हैं नल इक्वल नल। ये हम हर बार डिफाइन करते हैं, तो हम श्योर आपको पता होगा ये कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत बेसिक हो गया, जो पहले हम स्टार्टिंग में सब कुछ डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जस्ट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे प्राइवेट राउटर, यहाँ आ जाएगा राउटर एक्टिवेटेड, राउट एक्टिवेटेड, गलत लिखा गया कुछ, राउट एक्टिवेटेड, सॉरी एक्टिवेटेड राउट, गलत है, एक्टिवेटेड राउट, ये हमें यहाँ पे ऐड करना है। कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज होगा और यहाँ पे हम इसको असाइन कर देंगे। तो दिस डॉट पेज इक्वल, अब यहाँ क्या लिखोगे आप, राउटर, इसमें दिस लगेगा पहले, दिस डॉट राउटर डॉट स्नैपशॉट डॉट क्वेरी पैरम्स मैप डॉट गेट, और यहाँ आ जाएगा आपका पेज, ठीक है। फिर देंगे यहाँ सेमीकोलन, इसी को कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, यहाँ पेस्ट करेंगे, बस यहाँ एडिट कर देंगे जाके, इधर लिख देंगे सॉर्ट और इधर भी लिख देंगे सॉर्ट। परफेक्ट, ये रेडी हो गया, दोनों चीज़ रेडी है। चलते हैं HTML पे, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज इक्वल, यहाँ आ जाएगा पेज और इधर लिख देते हैं सॉर्टिंग
इक्वल, ये जस्ट मैंने यहाँ पे आपको इक्वल इसलिए सेपरेट करने के लिए दिखाया, अदरवाइज उसका कोई सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। सेव करके रिफ्रेश किया, देखो पेज टू सॉर्टिंग ASC। अगर पेज ब्रेक करना है तो BR कमांड डाल दो, परफेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेट बाय URL के साथ में विद क्वेरी पैरामीटर्स। आई होप ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।